किया तो वो तो सब भाई जोड़ा जाएगा इसमें, अब इसको नहीं जोड़ोगे क्या है? तो सीधी सी बात ये है। देखो एक बात बताएं, दूध जब घर की गाय का ही दूध आता है तब भी उसमें 100 ग्राम पानी डाला ही जाता है, ये नियम है। क्यों भाई? भले ही डायरेक्ट न डालो, लेकिन छानते समय धोने के चक्कर में छानते हो ना छन्नी से, तो उस समय तो इसी बहाने डाल ही देते हो, डाल देते हो कि नहीं डाल देते हो? तो भैया उसको भी दूध में ही, दूध के ही भाव में जोड़ा जाता है। वो जो 50-100 ग्राम पानी पड़ा है वो बोलो भाई वो दूध के भाव में जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा? लेकिन तुम पता नहीं, दूध अलग पानी अलग। वायरे हंसो, क्या कहना, क्षीर नीर का भेद है। ये तो हंस ही जानते हैं। तो आइए सुनिए जरा, 5 मिनट की बात है, अंतिम 5 मिनट हैं। पूछा सखियों ने कि आप कहाँ गई थी? कहे वहां गई थी जहां जब तप कर लेता है कोई, जप कर लेता है कोई, यजन भजन हो जाता है, तब वह स्थान प्राप्त होता है। वह स्थान मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा मिला क्या उस स्थान पर तुझे? कहे वर्णन नहीं कर सकती हो, क्योंकि वाणी श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। 1 करोड़ सरस्वती भी वर्णन करना चाहें तो मैंने जो दर्शन किया है और जो रूप का आनंद मिला है उस रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मेरी वाणी तो अक्षम है। 1 करोड़ सरस्वती जी चाहें तो वो भी अक्षम है, उस रूप का वर्णन नहीं कर सकती। एक बात बताओ भैया, जब दर्शन परमात्मा का हो जाए तो वर्णन करने की क्षमता रहती है क्या? सोचो जरा। नहीं, उस समय तो आप स्वयं ईश्वरमय हो जाते हैं। आप वर्णन किसका करेंगे? अपने आप का करेंगे वर्णन क्या? जल्दी बोलो। जब दर्शन करके आप ही ईश्वर हो गए, बोलो भैया, तो आप अपने आप का वर्णन कर पाओगे क्या? है आपन मोहितम आपन करनी, बारनेक भात बव बरनी। भगवान शंकर ने कहा कि जो दिव्यता का अनुभव मुझे हुआ है, जो आनंद की अनुभूति मुझे हुई है, जीवन सुधार लो, आप भी उस आनंद को प्राप्त कर लो। क्यों भाई? जो अनुभव हमें हुआ है, जैसे कथा कहने का अनुभव जो मुझे है, मैं चाहता हूं सुन सुन करके तुम भी उस अनुभव को प्राप्त कर लो। बोलो ये कामना रहेगी कि नहीं रहेगी? लेकिन आप कहो कि कैसे हुआ अनुभव, तो हमसे मत पूछो, कथा भर सुनो हमारी, अपने आप अनुभव हो जाएगा। क्यों भाई? ये मत पूछो कैसे हुआ, बस कथा सुनो, अपने आप अनुभव हो जाएगा कि कथा का ये आनंद है। बोलो हो जाएगा कि नहीं? हम बतावें कि हम अयोध्या गए, फिर एक संत सरजू में स्नान किया, फिर एक संत मिले, फिर हम उनके चरणों में गिरे, फिर हमने उनसे निवेदन किया, न तुम्हें इतनी फुर्सत है अयोध्या जाने की, न वो संत हमें मिले थे, न वो मिलेंगे, वो तो चले गए ऊपर। अब हम कहें कि अगर वो अनुभव तुम मेरे जैसा लेना चाहते हो तो पहले मरो, फिर ऊपर जाओ, फिर वो संत से मिलो, तब तुम वापस आओ लौट के, तब अनुभव होगा। तो ये कोई बात नहीं है। क्यों भाई? सीधी सी बात है, कथा सुन के तुम आनंद ले लो, बस वो आनंद से ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस चक्कर में मत पड़ो कि आपको अनुभव कैसे हुआ। भगवान शंकर कहते हैं कि ये मत पूछो, यदि जन्म अपना सफल बनाना है तो चलो उस स्थल पर पहुंचो और स्वयं दर्शन करो, प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करो, मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता है। वाह, उत्कंठा हुई। क्या हुई? उत्कंठा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जैसे किशोरी जी के मन में उत्कंठा हुई, सखियों के मन में उत्कंठा हुई, तो सखियां किशोरी जी को लेकर के चली, और खास तौर से भगवान शंकर चतुर सखी के रूप में सीता जी को लेके जा रहे हैं। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई,
ओ प्रीति पुरातन लखइन कोई। ये प्रीति पुरातन है, बोलो है कि नहीं? ये नूतन प्रीति है कि पुरातन? पुरातन प्रीति है, नूतन प्रीति नहीं है ये। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखइन कोई। आज शंकर जी सीता जी को लेके आए सखियों के सहित, तो सीता जी ने पहली बार देखा। कहां देखा? पुष्प वाटिका में एक वृक्ष है, उसमें एक लता लिपटी हुई है। क्या लिपटी है? लता। तो लता ओट तब सखन लखाए, लता की ओट में। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे लिए भी संकेत है, सुन लो भैया। लता किससे लिपटी है? वृक्ष से। इसका मतलब यह है कि लता वृक्ष से प्रेम करती है, तभी तो लिपटी है। वृक्ष भी लता से प्रेम करता है, तभी तो आलिंगन दिए हुए है, नहीं तो कैसे वो स्वीकार न करे। लेकिन प्यारे, सत्य तो यह है कि पहले वृक्ष आया कि लता आई? जल्दी बोलो। वृक्ष आया पहले कि नहीं? लता बाद में आई? पहले वृक्ष आया। इससे सिद्ध है कि लता ने इतना प्रेम किया उस वृक्ष से कि वृक्ष ने उसे सदा सदा के लिए स्वीकार कर लिया। अब वो बात अलग है, क्योंकि जब तक वृक्ष रहेगा वो ये नहीं कहता लता से हट जाओ, कहता है क्या? लता फिर सूख जाती है बाद में, या कोई हटाने वाला हटा देता है, या सूख जाती है। लता तो कोमल होती है ना, उसका एक सुनिश्चित कार्यकाल भी होता है लता का। क्यों होता है कि नहीं? उसका बहुत बड़ा दीर्घकालीन समय नहीं होता लता का। लेकिन लता लिपटी रहती है, और इतना लिपट जाती है, उससे इतना लिपट जाती है कि वो कहती है कि कोई वृक्ष को काटने की कोशिश न करे। यदि कोई वृक्ष पर कुल्हाड़ा चलाएगा तो पहले वार मैं सहूंगी, इसके बाद वृक्ष पर आंच आने दूंगी। बोलो, प्रीति की पराकाष्ठा है कि नहीं? उसी लता की ओट में भगवान खड़े थे। इसका मतलब यह है कि वृक्षों से अगर तुम लता बनकर के प्रेम करोगे, वृक्षों से तुम लता की भांति प्रेम करोगे कि जब तक मैं जिंदा हूं तो मेरी आंखों के सामने कोई वृक्ष पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकता है। लता का यही भाव रहता है कि नहीं रहता है? वृक्ष पर कोई कुल्हाड़ा नहीं चला सकता है। परमात्मा भी कहता है लता की भांति अगर वृक्षों से तुम प्रेम करोगे तो उन्हीं वृक्षों के मध्य में हम तुम्हें दर्शन अवश्य दे देंगे, इसमें संदेह नहीं है। वृक्षों के मध्य में दर्शन देंगे। आज प्रकृति को सुरक्षित रखने की कोशिश करो तो परमात्मा अवश्य ही एक न एक दिन उस प्रकृति के माध्यम से तुम्हें मिल जाएगा, इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है। ये संकेत मैंने वर्तमान काल का दिया। अब आप देखिए मानस में कि सखिन लखाए, जैसे ही सीता जी ने देखा कि लता की ओट में, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इतनी आकर्षित हो गई, इतनी आकर्षित हो गई कि उन्होंने एक नैन मार्ग का निर्माण कर दिया। साहब, किसका निर्माण किया सीता जी ने? नैन मार्ग का। गोस्वामी जी कह रहे हैं लोचन मग, लोचन मग, क्योंकि भगवान को अपने पास बुलाना चाहती हैं तो कौन सा मार्ग चुना? नैन मार्ग। पहले तो अधिक स्नेह देह भई भोरी, और शरद ससही जन चितव चकोरी। सीता जी भगवान के मुखचंद्र को, प्रभु राम के मुखचंद्र को ऐसे देख रही हैं टकटकी निगाह से, जैसे चकोरी चंद्र को टकटकी निगाह से देखती है। क्यों भाई? चकोरी चंद्र को देखती है कि नहीं? तो सीता जी प्रभु राम के मुखचंद्र को ऐसे टकटकी निगाह से देख रही हैं
कि अधिक स्नेह